हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीरज पहलाजानी, इनफर्टिलिटी एंड हाई रिस्क प्रेगनेंसी एक्सपर्ट। प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर ये सुनने में आता है कि मैडम मेरे कमर के नीचे के हिस्से में बहुत दर्द हो रहा है, मेरा पेट का नीचे का हिस्सा बहुत दर्द करता है, मैं करवट नहीं बदल पाती हूँ या मुझे कार में बैठने से दर्द होता है। सडनली चलते चलते मेरे पैरों में या टांगों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा लग रहा है अंदर से कोई मुझे खींच रहा है, कुछ खिंचाव जैसा लग रहा है, या मैं पालथी मार करके नहीं बैठ पाती हूँ, टांगे चौड़ी नहीं कर पा रही हूँ। मुझे इंडियन टॉयलेट्स में बैठने में दिक्कत हो रही है, बैठने के बाद उठने में दिक्कत हो रही है, या कभी कभी ऐसा दर्द होता है जैसे अंदर कोई इलेक्ट्रिक करंट दौड़ रहा हो या नीचे से कुछ निकलने वाला है, भार मुझे महसूस होता है दोनों टांगों के बीच में। ये वो कंप्लेंट्स हैं, ये वो समस्याएं हैं जो गर्भावस्था में ज़्यादातर महिलाओं से हम लोग सुनते हैं। आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर क्यों इस तरीके के दर्द या तकलीफ होते हैं, और अगर हो रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं जिससे हम इन सब चीज़ों को मैनेज कर सकें और अपना प्रेगनेंसी का जो एक टाइम पीरियड है उसे एंजॉय कर सके, कंफर्टेबली निकाल सके। तो बेसिकली अगर जब भी इस तरीके के पेन हो रहे हैं तो हमें इसको दो भागों में बांटना है। पहला फिजियोलॉजिकल मतलब शरीर में होने वाले हार्मोनल और फिजिकल बदलाव की वजह से हमारी मांसपेशियों में, हमारी हड्डियों में जो बदलाव आता है उसकी वजह से कई बार हमारे कमर के नीचे के हिस्से में, पेड़ों में, जांघों में या पेट के नीचे के हिस्से में दर्द होता है। ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं कुछ हार्मोन्स, खासकर प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन हार्मोन्स की वजह से। और जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है तो हमारा पेट भी बढ़ता है, वज़न बढ़ता है, आगे की तरफ में पेट निकलता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमारे शरीर में जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसमें कुछ बदलाव आता है, वो आगे की तरफ में ज़्यादा मुड़ जाती है, जिसे हम बोलते हैं लंबर लॉर्डोसिस। ऐसे ही हमारे पेल्विक बोन्स में भी कुछ बदलाव आता है। जो हमारे कूल्हे की जो हड्डी है ये दो भागों में बनी होती है और बीच में वो जुड़ी होती है। जुड़ी एक तरीके से वो गोंद या कुछ सॉफ्ट मटेरियल से जुड़ी होती है। तो जैसे ही अगर प्रेगनेंसी होती है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से, बढ़ते हुए बच्चे के प्रेशर की वजह से, कुछ महिलाओं में ये जो गैप होता है दोनों कूलों की हड्डी में, जिसे हम प्यूबिक सिम्फाइसिस जॉइंट गैप बोलते हैं, वो बढ़ जाता है, ये कमज़ोर हो जाता है। इस वजह से आपको दर्द महसूस हो सकता है। तीसरा जो बदलाव होता है हमारे अंदर वो खिंचाव की वजह से होता है। जो बच्चेदानी है वो राउंड लिगामेंट, एक तरीके का हैमॉक हम बोलते हैं, उससे बच्चेदानी जो है हमारे कूल्हे की हड्डी से टंगी हुई रहती है। अब जब बच्चेदानी छोटी होती है तब उन राउंड लिगामेंट्स में किसी भी तरीके का खिंचाव नहीं आता है, लेकिन जब बच्चेदानी बढ़ने लगती है, खासकर 2-3 महीने के बाद, जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है बच्चेदानी भी बढ़ने लगती है, वो पेल्विस से निकल कर के आपके पेट में आती है। तो जो राउंड लिगामेंट है जो आपके यहाँ कूल्हे से अटैच्ड होते हैं उसमें भी खिंचाव आता है बच्चेदानी के बढ़ने की वजह से, और वो पुल करते हैं। इसको हम बोलते हैं राउंड लिगामेंट स्ट्रेच पेन। इस स्ट्रेचिंग की वजह से आपको अपने पेट के नीचे के हिस्से में या कमर के नीचे के हिस्से में दर्द महसूस हो सकता है। वो महिलाएं जिनका हाइट कम है, जो एक्सरसाइजेज नहीं करती हैं, जिनका वेट ज़्यादा है, उनमें ये सब हड्डियों में बदलाव, आपकी रीढ़ की हड्डी में बदलाव, राउंड लिगामेंट में जो स्ट्रेच हो रहा है वो स्ट्रेचिंग का ज़्यादा होना, क्योंकि अगर आपने एक्सरसाइजेज नहीं करी हैं तो इसमें एक कड़ापन रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी एक कम रहती है, स्ट्रेचिंग इफेक्ट कम रहता है, तो ये ज़्यादा खिंचाव मारते हैं, इसलिए आपको ज़्यादा पेन होगा। लेकिन वो फीमेल्स जो रेगुलर एक्सरसाइजेस करती हैं, प्रेगनेंसी में जो उनका वेट गेन होता है वो एक प्रोपोर्शनेट वेट गेन है। अगर आपने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया तो ये साधारण से समझने की बात है कि आपकी हड्डियाँ, आपकी मांसपेशियाँ उतना वज़न नहीं उठा सकती हैं, तो उसमें उस तरीके का खिंचाव होना, पुल होना, टीयरिंग होना वो बहुत कॉमन है, जिसकी वजह से आपको इस तरीके के पेन उठ सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी बॉडी में ये सब बदलाव, ये वेट गेन धीरे धीरे लाया है तो उसी के हिसाब से आपकी बॉडी एडजस्ट करती चली जाती है। और अगर आप एक्सरसाइजेस करते हैं, हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, तो जो आपका मसल मास होता है, जो मसल स्ट्रेंथ होती है, वो भी अच्छा रहेगा। तो आप बढ़ते वेट की वजह से जो हार्मोनल चेंजेस जो बॉडी में आ रहे हैं, रिलैक्सिन और प्रोजेस्टेरॉन की वजह से जो मसल्स रिलैक्स हो रही हैं,
वेट की वजह से जो आपकी हड्डियों के ऊपर प्रेशर आ रहा है, स्पाइन का कर्वेचर बदलने की वजह से जो आपके गेट में चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, प्रोटीन डाइट अपनी बढ़ा करके रखते हैं, इन सब बदलाव के प्रति आप अवेयर रहते हैं, तो आपकी बॉडी इसको अच्छे से अडेप्ट करती है, आपको तकलीफ कम होगी। तो ये सब जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं, ये सब महिलाओं में होते हैं। लेकिन कुछ महिलाएं जो स्ट्रांग रहती हैं, एक्सरसाइजेस करती हैं, वो इनको अच्छे से सहन कर लेती हैं, उनको तकलीफ कम होती है। लेकिन वो लेडीज़ जो इन सब चीज़ों में थोड़ी सी पिछड़ जाती हैं, वेट गेन ज़्यादा रहता है, एक्सरसाइजेस कम रहती हैं, या उनकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया जिसकी वजह से उनको बेड रेस्ट बोला गया है, तो उनमें ये दिक्कत ज़्यादा होती है। दूसरा होता है पैथोलॉजिकल वेट गेन। पैथोलॉजिकल मतलब कुछ प्रॉब्लम आपकी बॉडी में आ गया जिसकी वजह से अब आपको ये दिक्कत हो रही है। जैसे आपका पेट खराब हो जाना। अक्सर प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से जो हमारी अतड़ियाँ होती हैं उनकी मूवमेंट कम हो जाती है। प्रेगनेंसी में कब्जी की समस्या एक बहुत कॉमन सी बात हो जाती है। ऐसे में वो महिलाएं जिनको पहले से थोड़ी सी भी दिक्कत है, प्रेगनेंसी के दौरान उनका कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाता है, बावल डिस्टर्ब हो सकता है, इसकी वजह से भी आपको पेट में दर्द होने लग जाता है। या कभी वो मोशन के लिए जाते हैं तो काफ़ी ज़ोर उनको लगाना पड़ता है, बहुत लंबे टाइम तक बैठे रहना पड़ता है। और प्रेगनेंसी के आखिरी के सप्ताह में जब पेट भी बहुत ज़्यादा निकल गया है, तो इस तरीके के ज़ोर की वजह से या बहुत देर बैठे रहने की वजह से जो हमारे कूल्हे की जो हड्डियाँ होती हैं, जो मांसपेशियाँ होती हैं, उसमें ज़्यादा प्रेशर आता है। तो इस वजह से आपको लगता है जैसे टांगों के बीच में कुछ फंसा हुआ है, आपको चलने में दिक्कत आती है, पेट में एक भारीपन बना रह सकता है। तो अगर कब्ज़ी की वजह से आपको ये समस्याएं हो रही हैं, तो खाने पीने में बदलाव ला करके या कुछ लेग्जेटिव का इस्तेमाल करके आप अपना लोअर एब्डोमिनल पेन या इस डिस्कम्फर्ट को कम कर सकते हैं। कभी कभी अगर आपके शरीर में कैल्शियम, विटामिन डी की कोई कमी है, या आप झटका खा गए या प्रेगनेंसी के दौरान गिर गए, जैसे कि मैंने अभी पहले भी बताया कि प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल चेंजेस के चलते हमारे जॉइंट्स, लिगामेंट्स ये सब रिलैक्स हो जाते हैं, रिलैक्सिन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन की वजह से। तो कोई भी झटका अगर लग जाता है या कोई हमने एक्सरसाइज ऐसी कर ली जिसके लिए हमारी बॉडी यूज टू नहीं है, तो ऐसे में मसल पुल होने के चांसेस, लिगामेंट टियर होने के चांसेस ये काफ़ी बढ़ जाते हैं, और उस वजह से भी हमें दर्द हो सकता है। वो लेडीज़ जो मल्टीपल प्रेगनेंसीज यानी कि जुड़वा या तिड़वा बच्चे कैरी कर रही हैं, जिनके पेट के अंदर का पानी बहुत ज़्यादा है, जिसे हम बोलते हैं पॉलीहाइड्रेमनियोस, या और किसी वजह से जो पेट है वो बहुत ज़्यादा निकल गया है, तो ऐसे में क्या होता है कि आपको जो स्पाइन का कर्वेचर है वो भी बहुत ज़्यादा आपका आगे की तरफ आ जाता है, लंबर लॉर्डोसिस बढ़ गया, अब बढ़ा हुआ वज़न है, टांगों पे ज़्यादा जोर दे रहा है, तो ऐसे में आपका जो गेट, जो चलने का जो तरीका है वो भी बदल जाता है, क्योंकि आप अपने बढ़े हुए पेट को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में कई बार डक गेट या वेडलिंग गेट आ जाता है। तो उस वजह से भी किसी एक लिगामेंट मसल में आप ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं, किसी में एक में कम दे रहे हैं, तो ऐसे में भी आपके कूल्हे में दर्द होना, जो आपकी थाई की लॉन्ग बोन होती है जिसे हम फिमोरल बोन बोलते हैं, इनमें जांघों में दर्द होना, कमर के हिस्से में खिंचाव महसूस होना, करवट लेने में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होना, ये काफ़ी कॉमन समस्या है। कभी कभी प्यूबिक सिम्फाइसिस डिसफंक्शंस भी हो जाते हैं, खासकर वो महिलाएं जो बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेती हैं, हाइट कम है, मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैं, पानी ज़्यादा है जिसकी वजह से यूट्रस बहुत ज़्यादा बाहर निकल गया है, या डिफ़िकल्ट डिलीवरीज हुई हैं। अक्सर लोग ये समझते हैं कि अगर सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो ही उसे हम डिफ़िकल्ट डिलीवरी मानते हैं, सिजेरियन में इस तरीके की तकलीफ़ नहीं हो सकती है, ये गलत है। लेकिन हाँ, नॉर्मल डिलीवरीज़ में वो महिलाएं जहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी हुआ है, बहुत लंबे टाइम तक दर्द चला, बच्चे का वज़न बहुत ज़्यादा था, उसे निकालने में समस्या हुई, या बहुत ज़्यादा ऊपर से ज़ोर दे कर के बच्चे को निकाला गया, तो ऐसे में जो दोनों कूल्हे की हड्डियों को जोड़ने वाला जॉइंट जिसे हम बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस, उसका डिसफंक्शन हो जाता है, या कभी कभी वो अलग हो जाता है, जिस वजह से वहाँ पे जो हमारी वेट बेयरिंग है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, करवट लेने में भी हमें दिक्कत होती है, टांगों को फैलाने में दिक्कत होती है। ये बहुत पेनफुल कंडीशन है, और सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसका कोई सर्जरी के ज़रिए इलाज नहीं हो सकता, ना तो इसमें प्लास्टर लगाया जा सकता है, ना कुछ। इसमें सिर्फ आपको दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो ये कि हमें इस जॉइंट में कम से कम मूवमेंट देनी है,
तो आपको अपनी टांगों को चौड़ा नहीं करना है, क्योंकि जब जब आप चौड़ा करेंगे ये दोनों जो कूल्हे की हड्डियाँ होती हैं जो जुड़ती हैं वो सेपरेट होने की कोशिश करेंगी। अब क्योंकि वहाँ का जॉइंट ख़राब हो चुका है तो इसमें आपको काफ़ी दर्द होगा, या जब आप करवट लेने की कोशिश करेंगी तब भी प्रॉब्लम होगी। तो हमें ये दोनों हड्डियों को पास में रखना है ताकि हमें एक सफिशिएंट टाइम मिल सके इसमें नेचुरल हील होने के लिए, और ये डिसफंक्शन को या ये प्यूबिक सिम्फाइसिस की जो सेपरेशन है इसे कम किया जा सके। तो इसके लिए आप जब भी मूव करती है तो दोनों टांगों को एक साथ में मूव करने का है। करवट लेते टाइम, कहीं बैठते टाइम आपको पालथी मार करके बिल्कुल नहीं बैठना है, टांगों को फैलाना नहीं है। और अगर आप कॉन्शियसली इस चीज़ को नहीं करती हैं तो प्यूबिक सिम्फाइसिस बेल्ट या प्यूबिक सिम्फाइसिस कॉस्ट्यूम्स भी आते हैं, वो टाइट रखते हैं आपके कूल्हे की दोनों मसल्स को। एक तरीके की स्कर्ट या बेल्ट होती है जो वहाँ पे प्रेशर दे करके रखती है, दोनों बोन्स को कंप्रेस करके रखती है। साथ के साथ आपको एक माइंड में भी ख्याल रहता है, अगर आपने इस तरीके की कोई टाइट चीज़ पहन रखी है, कि आपको दोनों टांगों को एक साथ में रखना है, फैलाना नहीं है। तो इस तरीके से अगर हम करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, धीरे धीरे करके ये जो पेन होता है ख़त्म हो जाता है। कुछ महिलाओं में ये कई बार ज़्यादा टाइम ले लेता है, खासकर अगर डिसरप्शन यानी कि वो टूट जाता है बीच में वो जॉइंट, तो ऐसे में ज़्यादा समय लगता है या कभी कभी हमें ट्रैक्शन भी देनी पड़ती है। अदरवाइज़ अगर हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, खासकर प्रेगनेंसी के दौरान से ही और डिलीवरी के 1.5-2 महीने के बाद भी, जैसे कि हमें वेट गेन जो है गार्डेड करना है, बहुत ज़्यादा वेट गेन भी नहीं करना है, बहुत कम भी नहीं करना है। जो हमारी डाइट है उसमें प्रोटीन की मात्रा, कैल्शियम की मात्रा, विटामिन डी की मात्रा, क्योंकि ये हमारी मांसपेशियों को, हमारी हड्डियों को ताकत देती है, ये हमें बराबर से रखना है। थर्ड, हमें प्रेगनेंसी के दौरान एक्सरसाइजेस और वेट ट्रेनिंग खासकर ज़रूर करनी है। ये प्रेगनेंसी में आप वज़न नहीं उठा सकते हैं, आप सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते हैं, आपको घर का काम नहीं करना है, ये सब मिथ है। इसके चलते जो हमारी मसल्स होती हैं वो डेड हो जाती हैं। अगर आप किसी भी मांसपेशी को लंबे टाइम तक इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो डेड हो जाएगी। अगर वो डेड हो रही है तो ऑब्वियसली वो आपको ताकत नहीं दे सकती है, आपकी हड्डियों को सपोर्ट नहीं दे सकती है। तो ऐसे में प्रेगनेंसी में इस तरीके के दर्द होने बहुत आम बात हो जाती है। इनफैक्ट वो लेडीज़ जिनको डॉक्टर्स बेड रेस्ट की सलाह देते हैं वो भी एक स्मार्ट तरीके से एक्सरसाइजेस प्रेगनेंसी में कर सकती हैं। जैसे आप लेट के एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, बैठ के कर सकते हैं। जो मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस होती हैं कि छोटे छोटे वेट्स आप लाइए, उनको उठाइए। आपको अपने एब्डोमेन, पेट को रेस्ट करना है, लेकिन अपनी टांगों की मांसपेशियों को, अपने हाथ की मांसपेशियों को, अपने कमर की मांसपेशियों को, कंधों की मांसपेशियों को अगर हम टारगेट करके एक्सरसाइजेस करते हैं तो ये जो राउंड लिगामेंट स्ट्रेच पेन है, लंबर लॉर्डोसिस का पेन है, या मसल डिसफंक्शंस के पेन है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम इनको भी कंट्रोल कर सकते हैं। और जब इनमें स्ट्रेंथ आ जाती है तो ऑब्वियसली जब आप लेबर के टाइम पे बच्चा नीचे से निकलता है तब जो प्यूबिक सिम्फाइसिस में डिसरप्शन होने के चांसेस रहेंगे वो भी कम हो जाता है। रेगुलर अगर आप एक्सरसाइजेस करते हैं तो जो वजाइना, योनि मार्ग की जो मांसपेशियां होती हैं उनमें ताकत भी आती है और उनमें एक स्ट्रेचेबिलिटी, जैसे रबड़ होती है, अगर उसमें स्ट्रेचिंग अच्छी क्वालिटी का रबड़ है तो आप उसको खींच सकते हैं काफ़ी दूर तक, और खींचने के बाद जब आप छोड़ते हैं तो वो वापस अपनी शेप में भी आ जाता है। तो अगर आपने पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइजेज अच्छे से करी हैं तो वो डिलीवरी में भी मदद करेंगी, और अगर स्ट्रेचेबिलिटी अच्छी है तो डिलीवरी के टाइम पर जब बच्चा वहाँ से निकलता है तो फाइबर्स टूटेंगे, मसल इंजरी होगी, वो सब कम रहेगा। तो उसकी वजह से पोस्ट डिलीवरी आपकी रिकवरी अच्छी रहती है, दर्द कम रहेगा, जो ढीलापन नीचे लगता है वो भी कम लगेगा। अक्सर लोग ये समझते हैं कि अगर हमें नॉर्मल डिलीवरी करनी है तो हमें एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, सिजेरियन अगर हमारा हो रहा है तो एक्सरसाइज से क्या फ़ायदा। ऐसा नहीं है। जब बच्चा बढ़ता है तो जो हमारे पेट की भी जो मसल होती है, जिसे हमारी भाषा में बोला जाता है रेक्टस एब्डोमिनस, ये ऐसे रिबन के जैसे रहती है जो आपके पेट को शेप दे करके रखती है। अगर आपने एक्सरसाइजेज नहीं कर रही हैं या आपकी मसल में पहले से ही वीकनेस है तो ये जो मसल्स हैं आपके बच्चेदानी को पीछे की तरफ सपोर्ट करके नहीं रख सकती है। ये या तो आगे की तरफ जाएगी और स्पाइन के कर्वेचर की वजह से और ज़्यादा ऐसा हो जाता है, या कभी कभी ये सेपरेट हो जाती है। इसकी वजह से वो पेंडुलस है, यानी कि आगे गिरता हुआ सा पेट आपको हमेशा लगेगा। लेटते टाइम तो वो फ्लैट हो जाता है, लेकिन जब आप खड़े होते हैं तो पेट एकदम बाहर की तरफ निकलने लग जाता है।
क्योंकि आपने रेक्टस एब्डोमिनस की मसल्स जो है उसकी एक्सरसाइज नहीं करी है। और जब हम सिजेरियन करते हैं तब भी इस मसल को थोड़ी इंजरी होती है। तो अगर आप एक्सरसाइज करके रखेंगे, खासकर अपने कोर मसल्स की एक्सरसाइजेस, तो ये आपको सिजेरियन में भी हेल्प करती है। आपको पेन भी कम होगा और डिलीवरी के बाद जो एक प्रॉब्लम रहती है कि हमारा पेट बहुत ज़्यादा निकल गया है, तो वो वाले चांसेस भी कम हो जाएंगे। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान में रख करके अगर हम अपनी प्रेगनेंसी को निकालते हैं तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी इस तरीके के होने वाले पेन डिस्कम्फर्ट से आप इजीली बचाव कर सकते हैं।